अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको क़यामत की कुछ निशानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क़यामत की कुछ निशानियों और क़यामत का मंजर कैसा होगा, क़यामत आएगी कब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियां बयान फरमाई हैं। आज मैं आपके सामने चंद एक क़यामत की निशानियों का जिक्र करूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तब तक नाज़िल नहीं होगी जब तक तुम ये 10 निशानियां नहीं देख लोगे। उन सब में से पहली निशानी है दुखान। दुखान एक ऐसा धुआं जो कि पूरी रूह जमीन पर फैल जाएगा और हर जगह पर नजर आएगा। ये ऐसा धुआं होगा कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। ये एक ऐसी निशानी है जिसका कुरान में भी जिक्र किया गया है। दूसरी निशानी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है दिज्जाल। दिज्जाल का फितना इंतहाई बड़ा और बहुत ज्यादा खतरनाक फितना होगा। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर नबी अपनी अपनी उम्मत को दिज्जाल के फितने से डराता रहा है। दिज्जाल के मानी है झूठा और मक्कार, यानी हक और बातिल को अलग अलग करने वाला। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा और कोई ऐसा शहर नहीं है जिससे दिज्जाल रोनता हुआ ना गुजरे। तीसरी निशानी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है दावतुल अर्ज, यानी कि जमीन का जानवर। कुरान करीम में भी इस जानवर का जिक्र किया गया है। अल्लाह पाक फरमाता है, जब क़यामत का वादा मुकम्मल करने का टाइम आ जाएगा उस वक्त हम लोगों की इबरत के लिए एक जमीन से अजीब और गरीब जानवर निकालेंगे जो लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब क़यामत बहुत ज्यादा नजदीक आ गई है। ये जानवर जमीन से इसलिए निकाला जाएगा लोग अब हमारी निशानियों पर यकीन नहीं रखते। एक ऐसा जानवर होगा जो सच्चे ईमान वाले लोगों को और ईमान के लिबास में छुपे हुए मुनकरों को निशान लगाकर जुदा जुदा कर देगा, जिसके बाद मोमिन और काफिर का फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। क़यामत की चौथी सबसे बड़ी निशानी है कि सूरज का मगरिब से तलू होना। ये वो निशानी होगी जिसे देखने के बाद तमाम के तमाम लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त उनके लिए बहुत ज्यादा देर हो गई होगी, क्योंकि सूरज के मगरिब से तलू होते ही तौबा के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। पांचवी बड़ी निशानी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है नज़ुल ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथों कत्ल नहीं हुए थे, बल्कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जिंदा आसमान पर उठा लिया था। जब दिज्जाल का फितना उरूज पकड़ेगा फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फिर से नज़ुल होगा, और जब दिज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो ऐसे पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दिज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में अदल कायम करेंगे। क़यामत की छठी निशानी याजूज और माजूज का निकलना है। याजूज और माजूज बहुत ज्यादा ताकतवर और तादाद में बहुत ज्यादा है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन्नो इंस के कुल 10 हिस्से हैं, उनमें 9 हिस्से याजूज और माजूज हैं और बाकी एक हिस्सा इंसान है। ये मखलूक 2 पहाड़ों के बीच आहानी दीवार के पीछे बंद है। क़यामत के दिन वो दीवार टूट जाएगी, ये कौम बाहर निकल आएगी और हर तरफ फसादी फसाद फैला देगी। और 7वीं 8वीं और 9वीं निशानी ये है जो कि एक जल्जले की सूरत में होगी, जो कि पूरी दुनिया को हिला देंगे। इन जल्जलों में से पहला मगरिब में आएगा और दूसरा मशरिक में आएगा और तीसरा जजीरतुल अरब में आएगा। और ये जल्जले आम इलाकाई जल्जले नहीं होंगे, ये बहुत बड़े जल्जले होंगे। इनकी शिद्दत इतनी ज्यादा होगी कि पूरी दुनिया इनको महसूस करेगी। और एक हदीस के मुताबिक आने वाला जल्जला पहले वाले जल्जले से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और सबसे आखिरी निशानी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है एक भड़कती हुई आग जो कि यमन में लगेगी और लोगों को हांगती हुई मैशर की तरफ ले जाएगी, वहाँ जहाँ पर क़यामत के दिन सबने जमा होना है। दोस्तों, ये सब निशानियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरतीब से बताई हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यही निशानी इसी तरतीब में पूरियां हों। इन सब निशानियों की असल तरतीब तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। क़यामत से पहले जो जहालत फैलेगी उसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें बयान की हैं, तो साथ साथ उन्हें भी जानते जाओ। जब क़यामत बहुत ज्यादा नजदीक होगी तो कुरान पाक को लोग मौसीकी की तर्ज पर तिलावत करेंगे। इस्लाम पर अमल करने वालों पर लोग ताज्जुब करेंगे और उन्हें नया समझेंगे। हर आने वाला जमाना गुजरे जमाने से बदतर होगा। गुनाह करना आसान हो जाएगा और गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाएगा। मुसलमान मालदार होंगे मगर दीनदार नहीं होंगे। कत्लो कताल ज्यादा हो जाएगा, कातिल और मकतूल को मालूम भी नहीं होगा कि मैं क्यों कत्ल हो रहा हूँ और मैं क्यों कत्ल कर रहा हूँ। दुनिया के मालदार लोग बखील हो जाएंगे, जहालत आम हो जाएगी, लोग दुनियावी तालीम याफ्ता होंगे मगर दीनी इल्म से गाफिल होंगे। अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखना। हाँ तो मेरे प्यारे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की हमारी इस्लामिक वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूं।